नमस्कार दोस्तों। आपको पता ही होगा बैंकिंग एग्जाम के अंदर स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर कैलकुलेशन ही सारा खेल है। यदि आपकी कैलकुलेशन तेज है तो आप सिंपलीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो और प्रीलिम्स के अंदर उनकी वेटेज तो 30 से 50% तक होती ही होती है। आप एवरेज 40% लेके चल सकते हो। मतलब आपके पासिंग मार्क्स, आप सब कुछ आपका जो टाइम मैनेजमेंट होगी, सब कुछ होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैथ से होगा और कैलकुलेशन से होगा। अब देखो, कैलकुलेशन तो सभी को इम्प्रूव करनी है। आपने 25 तक टेबल भी याद कर ली होगी, आपने 30 तक स्क्वायर भी याद कर लिए होंगे, और चलो 50 तक स्क्वायर याद कर लिए होंगे और 30 तक क्यूब याद कर लिए होंगे। उसके अलावा भी आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए। आपको प्लस माइनस इतना जल्दी करना आना चाहिए कि आप नंबर सीरीज जैसे क्वेश्चन आराम से कर सको। मैं आपको दिखाता हूँ नंबर सीरीज से मेरा मतलब क्या है। देखो, ये क्वेश्चन देखो आप, 12 12 18 36 90। अब आप देखोगे ना, बहुत से लोग कैसे डिफरेंस करते हैं। वो पेपर पे लिखेंगे। अब जैसे कि बड़ा एग्जांपल लेते हैं, 90 माइनस 36, वो ऐसे करने लगेंगे। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5, 54, वो ऐसे करेंगे। क्या ये तरीका सही है? क्या ये तरीका सेंस बनाता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं बनाता। तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी होगी, जिससे आप जो ये बच्चों वाला तरीका है, बेसिक तरीका है, आप इससे बहुत दूर आ सको। उसके अलावा ये तो बात हो गई नंबर सीरीज की, जिसके अंदर आपका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन काम आती है। उसके अलावा हमारे पास आती है सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन के बेसिक क्वेश्चन देखो आप। 9 का स्क्वायर करना है, फिर उसे 56 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 8 से डिवाइड करना है, फिर हमें ऐसे ऐसे करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब बहुत से लोग इधर भी बोर्ड मास फॉलो नहीं करते। चलो, बोर्ड मास तो बाद की बात है। उसके अलावा भी कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखो, एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट बैठेगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। 49 मल्टीप्लाई 7, आप ये कैसे करोगे कैलकुलेशन? बहुत से लोग यहाँ पे अब वही गलती करेंगे। पहले वो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कैरी ले जाके उसे आगे पुट करेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। जो बेसिक तरीका है, जो एक बारी के लिए अच्छा भी लगता है पर ज्यादा अच्छा नहीं है। अब उस जगह एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, वो 7 को 50 से मल्टीप्लाई करेगा, 50 से, और फिर वो क्या करेगा, -7 कर देगा, जिसका मतलब होता है 49 अगेन। मतलब पहले वो 350 पे जाएगा, 350 आ जाने के बाद वो उसमें से 7 को माइनस कर देगा। 350 आ गया, 7 को माइनस कर देगा, 343 हमारा इधर निकल के आ गया है। बाकी आपने नोटिस किया हो तो हमारे पास 49 है। 49 को हम 7 मल्टीप्लाई 7 कर सकते हो, तो वो साफ सी बात है 7 का क्यूब आ रहा है। पर फिर भी चलो, अलग एग्जाम्पल होता तो भी ये ट्रिक काम करती। अब देखो, ये चीज ना आपको आप सीख सकते हो। पर बात ये आती है यार, हम इसे प्रैक्टिस कहाँ करें? ये तो चलो, मतलब दिख रहा था हो रहा है। ऐसे लाखों क्वेश्चन देखो, उसके साइड में ही है जो आगे की इसकी इक्वेशन है। 13% ऑफ 2500, इधर भी दिमाग चलना चाहिए। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। जीरो से जीरो गई, 25 मल्टीप्लाई 13 करना है। ठीक है, इसके अंदर क्या दिक्कत है? 250 प्लस 75 करना है ना? कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। अब उसी तरह यहाँ पे 63 है, वो बाद में हम प्लस कर देंगे वहां ले जाके। तो अब देखो, ये चीज, ये इतनी आसान कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो कि आपको क्वेश्चन ऐसे इतनी देर देखना ही ना पड़े आपके दिमाग में, जब की जब आए कि आप क्या कर सकते हो, कैसे आप कैलकुलेशन को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है। अब उसके अलावा देखो, ये तो नंबर सीरीज की और सिंप्लीफिकेशन की बात हो गई। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पे, ये वाला आपको नहीं पता तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक सेकेंड। ये वाला कि स्क्वायर में और वाई में क्या अंतर होता है। मतलब कि स्क्वायर है तो दोनों साइन आएंगे, एंड सिंपल रूट है तो एक ही साइन आता है, प्लस वाला। ठीक है। अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्वेश्चन ये रहे। आप ये देखो, दोनों प्लस के क्यूब आएंगे, स्क्वायर आएंगे, मतलब रूट आएंगे। इधर भी दोनों प्लस के रूट आएंगे। ठीक है। ये तो चलो ट्रिक से आपको भी आता होगा, पर अब इन्हें जल्दी कैसे निकाले, है ना? अब जल्दी रूट्स कैसे कैलकुलेट करें? इधर भी आपकी कैलकुलेशन लगती है। आपको 28 को ऐसे फैक्टर में डिवाइड करना होगा कि उसका सम गहरा आ जाए। कैसे करोगे? माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत ही नहीं है। अगेन इधर 13 और 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। उसके अलावा आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं। ये आपके यहाँ पे क्या हो गया, इधर आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन है। मान लो आपके कैलकुलेशन बहुत स्लो है, आप इनमें खुद बताओ, क्या आपको लगता है आप ये क्वेश्चन 5 मिनट से कम समय में कर पाओगे? क्योंकि स्पीड मैथ्स तो आप ऐसे मान लो 7 से 8 मिनट में कर देनी होती है। मतलब ये तो मैंने बहुत टाइम बता दिया, उससे भी कम में हो जानी चाहिए। ठीक है। जैसे कि आप देखो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट मिलती है। 20 मिनट में आपको अपनी कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है। अब मैं उसी का ही आपके लिए इतना अच्छा सोल्यूशन लेके आया हूँ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी कैलकुलेशन एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर आप अपनी कैलकुलेशन
3 टू 4x इंक्रीज कर सकते हो, 20 से 30% आराम से इंक्रीज कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। ये एक टूल है, इतना खतरनाक टूल है, आपको मैं इसे यूज करना सिखाऊंगा, फ्री में आपको बताऊंगा आप इसे कैसे एक्सेस कर सकते हो। जिसके अंदर आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रूट्स वगैरह सारे कवर हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं रूट्स कह रहा था, आप कैसे जल्दी निकाल सकते हो। देखो, सेम क्वेश्चन है, आपको जल्दी निकालना है। टाइम इधर आपका रिकॉर्ड हो रहा है कि आप कितने टाइम में क्वेश्चन को कर पा रहे हो, ठीक है। आपका पूरा तरीका, पूरे तरीके आपके इधर देखे जाएंगे, आप कैसे क्वेश्चन कर रहे हो। एंड सेम एग्जाम फॉर्मेट में जैसे आप करते हो वैसे ही आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। अब उसके अलावा ये तो बात हो गई हमारे रूट्स की। आपको कैलकुलेशन फास्ट करनी है, आपको इधर जाना है, आपको नंबर कितने चाहिए, किस रेंज में चाहिए। मैंने पिछली वीडियोस में भी इस टूल को एक्सप्लेन कर रखा है, आप चेक कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा देखो, ये तो बात हो गई हमारी कि हम कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको अपनी इंप्रूवमेंट कैसे होगी, देखो साफ सी बात है, प्रैक्टिस करोगे जब भी इंप्रूवमेंट होगी। पर आपको कैसे पता चलेगा आप कहाँ लैग कर रहे हो। देखो आपको दिखाता हूँ आप कहाँ लैग कर रहे हो। जैसे कि ये बार ये कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, देखो ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन आ गया। इसको भी स्किप करते हैं एंड इसके रूट्स निकालेंगे, क्या आएगा हमारे पास। 11 11 और 1 आएगा, ठीक है। आप देखो, इधर जैसे आप क्वेश्चन अपने सोल्व करते हो, आपको पता चलेगा आपने कितने टाइम में किया, है ना, और आपने क्या गलत किया। देखो जैसे मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, तो इस टूल ने मेरे को बताया इसका आंसर क्या होगा, कैनो डिटरमाइन होगा, ठीक है। अब कैनो डिटरमाइन क्यों होगा, आपको पहली बात तो दिख ही रहा होगा, प्लस माइनस इधर आएगा, प्लस माइनस इधर आएगा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था वहां पे, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो ये मैंने क्वेश्चन जो स्किप किए थे उसके आंसर दिख रहे हैं मेरे को। एंड कोई भी इशू नहीं है, सारे क्वेश्चन जो मैंने स्किप किए हैं उनके आंसर है। जो क्वेश्चन मैंने किए हैं वो कितने टाइम में किए हैं वो चीज पता चलेगी मेरे को। एक भी चीज ऐसे फालतू की नहीं है जो मुझे यहाँ पे नहीं आती थी। एंड मतलब नहीं आती थी, मेरा कहने का मतलब है जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे वो मुझे यहाँ से पता चल गए कैसे करने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आप इस टूल को आप कैसे यूज कर सकते हो, जिससे आपको पता चले ये टूल कितना पावरफुल है। आपको हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, आपको इधर क्यूआर दिख रहा होगा, आप इस क्यूआर को स्कैन कीजिए, आप हमारे टेलीग्राम में आ जाओगे। और जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम पे आओगे आपको इधर एक ट्रायल वर्जन मिलेगा। आप इस ट्रायल वर्जन को 10 मिनट के लिए यूज कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये, अच्छा ये मेरा फ्री ट्रायल एंड हो गया, 1 सेकंड में फिक्स करके आता हूँ इसे। ये देखो ये ट्रायल वापस आ गया है। अब देखो ये आप इसे 10 मिनट के लिए ट्राई करोगे, आपको पता चलेगा कि ये टूल कितना पावरफुल है, आप इसे कैसे यूज कर सकते हो, है ना। आप इसे 10 मिनट के लिए यूज करो, और 10 मिनट यूज करने के बाद आपके पास दो कंडीशन बनेगी। या तो ये टूल आपको बहुत पसंद आ जाएगा, या फिर ये टूल में आपको थोड़ी सी कमी दिखेगी। देखो यदि आपको इसमें कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स दिखते हैं, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वो फीचर्स इस टूल के अंदर इम्प्लीमेंट करवा दूंगा। एंड सेकेंडली आपको ये टूल बहुत पसंद आ सकता है, आप इसको एक ग्रीन फ्लैग बताते हो, आपको ये टूल यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है हमारे टेलीग्राम पे। एंड आपको टेलीग्राम पे ही एक लिंक मिलेगी जो हमारी एक्चुअल वेबसाइट है। आप इस यूआरएल को टाइप कर सकते हो कोई भी ब्राउजर पे, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में से जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसे क्रोम पे ही ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको हर एक बैंकिंग एग्जाम के हर एक सब्जेक्ट के लिए एक बेहतरीन टूल दिखेगा। जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं हमारे मैथ्स के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, यहाँ पे हमें हमारे मैथ्स के लिए वो टूल मिलेगा जो अभी मैंने आपको यूज करके दिखाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, आपको इधर अपनी ईमेल और फोन नंबर फिल कर देना है। अभी मैं करता हूँ, 1 सेकेंड। जैसे ही आप अपना फ़ोन नंबर एंड ईमेल फ़िल करोगे, अ, उसके बाद आपको यहाँ से कोई भी यूपीआई या फिर कोई भी आप पेटीएम, कोई भी आप पेमेंट मेथड का यूज़ कर सकते हो। गूगल पे का, यूपीआई, मतलब आप कोई भी मेथड है यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, पेमेंट करनी है। एंड विद इन अ सेकेंड आपका जो टूल है आपके ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाएगा, जो आपको इधर डाउनलोड वाले ऑप्शन में दिखेगा। विधर आपको वो दिखने लग जाएगा। ये तो वैसे दूसरा टूल है, वो टूल मैंने परचेज़ नहीं किया है क्योंकि मेरे पास पहले से है, इसीलिए मैं आपको दूसरा टूल दिखा रहा हूँ। आपको सिर्फ़ इस पे क्लिक करना है,
और आपका ये टूल है ओपन हो जाएगा और आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो। वो मतलब मैथ्स वाला ये दूसरा टूल है, आपको मैं इसके बारे में जल्दी बताऊँगा। बहुत अच्छा टूल है ये भी, एक नंबर का टूल है, आपको ये आफ्टर टाइम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, टूल अच्छा लगा हो तो लाइक करना एंड टूल में कोई भी कमी हो तो मुझे बताना, मैं उसे आने वाले दिनों में, आने वाले वीडियोज़ में फिक्स करके आपके सामने वापस लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।